Hello students, welcome to my YouTube classes Sonwani's Study Adda. Today I am going to tell you about a story and tell us the technique how to translate a story Hindi into English. मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं आज कैसे इस स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा। जिस वीडियो को आप ध्यान से देखिए आपको भी स्टोरी ट्रांसलेट करना इजीली आ जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा एक बात, स्टोरी अगर आपको ट्रांसलेट करनी आती है तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी बड़े से बड़ा टॉपिक लिखना हो इंग्लिश में, हम उसको आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए स्टोरी ट्रांसलेट आना हमें बहुत ज़रूरी है। स्टोरी ट्रांसलेट करने से हमारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं, टेंस होते हैं, उन सब का रिवीजन होता है। इसलिए स्टोरी ट्रांसलेशन मस्ट होता है, ये हमें आना ही चाहिए। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू किए देखते हैं कि कैसे स्टोरी को हम आसानी से ट्रांसलेट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ कि कैसे हम स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट करके आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे स्टोरी लिखी है। स्टोरी को सबसे पहले जब भी आप ट्रांसलेट करें तो पहला तरीका क्या होता है कि स्टोरी को ध्यान से पढ़ लें। अब देखिए स्टोरी दी है, रात अंधेरी थी, 12 बजे थे, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ सुनकर मैं बाहर आया, जब मैं बाहर आया कोई नहीं था, मैं डर गया, लेकिन मैंने आसपास देखा, तब मैंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति दूर बैठा था, वह ठंड से काँप रहा था। मैं उसके पास गया और उसे कमरे में ले आया। वह बहुत अभी भी काँप रहा था। मैंने उसे एक कप गर्म चाय पीने के लिए दी। चाय पीने के बाद उसने मुझे धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। तो स्टूडेंट, स्टोरी पढ़ने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि स्टोरी में कौन से टेंस का ज़्यादातर यूज़ किया गया है। तो यहाँ इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मालूम पड़ा कि इस स्टोरी में ज़्यादातर पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिया रात अंधेरी थी। तो मैंने अपने वीडियो में बताया, पिछले वीडियोस में काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए थे, इनमें एक वीडियो था यूज़ ऑफ इट एंड यूज़ ऑफ देयर। तो ध्यान रखिएगा जब किसी सेंटेंस में समय, मौसम, दिन, महीने की बात हो वहाँ हम इट का यूज़ करते हैं। तो रात अंधेरी थी, इट वाज डार्क नाइट। 12 बजे थे, समय की बात होगा, इट का प्रयोग फुल स्टॉप लगा देंगे। 12 बजे थे, इट वाज 12 ओ क्लॉक। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो किसी ने दरवाजा खटखटाया, समवन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, नॉक्ड द डोर। तो किसी ने दरवाजा खटखटाया, तभी, तभी के लिए आएगा येट। तो समवन नॉक द डोर येट, या येट समवन नॉक द डोर, दोनों लगा सकते हैं आप। आवाज सुनकर मैं बाहर आया। देखिए आवाज सुनकर ये क्या है, जेरंड, तो हियरिंग या लिसनिंग। हियरिंग, आवाज सुनकर मतलब दरवाजा खटखटाएगी, साउंड है यहाँ पे, तो हियरिंग द साउंड, कॉमा, मैं बाहर आया, आई केम आउट। जब मैं बाहर आया कोई नहीं था, तो जब मैं बाहर आया, व्हेन आई केम आउट, बाहर कोई नहीं था मतलब जब कोई कहीं पर ना हो या किसी चीज के बारे में बात की जाए, कोई कहीं पर है या नहीं है, तो देयर का प्रयोग। व्हेन आई कम आउट, व्हेन आई केम आउट, देयर वाज, कोई नहीं था तो नन, या आप कर सकते हैं देयर वाज नन व्हेन आई केम आउट। मैं डर गया, आई वाज अफ्रेड या ट्रबल, लेकिन मैंने आसपास देखा, बट आई सा, आसपास, नियर बाई या एट माई नेबरिंग। तब मैंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति दूर बैठा था। तो तब मैंने देखा, देन आई सा, तब मैंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति दूर बैठा था, दैट, एक बूढ़ा व्यक्ति, एंड ओल्ड
मैन। दूर बैठा था तो बैठा था, सैट दूर, तो देन आई सा दैट एन ओल्ड मैन सैट, दूर के लिए लगा सकते हैं फॉर अवे। वह ठंड से कांप रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ही वाज शिवरिंग, ठंड से, विद कोल्ड, तो वह ठंड से कांप रहा था। फिर मैंने उसे एक कप गर्म चाय पीने के लिए दी, तो मैंने उसे दी, तो आई गेव हिम, तो मैंने उसे दी, आई गेव हिम, क्या दी, गर्म चाय पीने के लिए, तो आई गेव हिम आ कप ऑफ वार्म टी, पीने के लिए, टू टेक। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, चाय पीने के लिए ड्रिंक का प्रयोग नहीं, टेक का प्रयोग ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जितनी चीज़ें सिप करके पी जाती हैं उनके लिए टेक का प्रयोग ज़्यादा ठीक होता है। तो आई गेव हिम अ कप ऑफ वार्म टी टू टेक, या आई गेव हिम, ठीक है, टू टेक अ कप ऑफ वार्म टी, वो भी ठीक है। चाय पीने के बाद, तो आफ्टर टेकिंग टी, उसने मुझे धन्यवाद दिया, ही थैंक्ड मी, या ही गेव मी थैंक्स, और वहां से चला गया। एंड वेंट, वहां से अलग हो रहा है तो फ्रॉम देयर, इसका मतलब है एंड ही वेंट फ्रॉम देयर, और वहां से चला गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, बहुत से बहुत, अगर आपको स्टोरी बनाने में वर्ड का ठीक ठाक नॉलेज है और आपको जितने भी वर्ड मीनिंग है लगभग आते हैं और एक दो शायद नहीं आते हों, तो उनमें उनके आसपास की मीनिंग को लगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होगा कि हम कोई भी ऐसी मीनिंग का यूज़ ना करें जो आपको ना आती हो या उसको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद में हंसी आए। तो हम कोशिश करेंगे कि धीमे धीमे स्टोरी को छोटे छोटे आप सेंटेंस में तोड़िए और ब्रेक करते करते धीमे धीमे पार्ट को ट्रांसलेट करते जाइए। इससे आपको बहुत आसानी से स्टोरी का ट्रांसलेट करना आ जाएगा। और स्टोरी जो ट्रांसलेट होती है ये बनाना हमारे लिए मस्ट इसलिए है क्योंकि इसके प्रयोग से हम बहुत से बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर, एसेस वगैरह ट्रांसलेट वगैरह करना है। उसके अलावा और भी बहुत से टॉपिक होते हैं जो हमारे लिए ईजी हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे सीखते रहिए, मैं आपको बताने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो मेरे वीडियो को सबसे पहले क्या करिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको स्टोरी पूरी समझ में आए। उसके बाद में अगर आपको स्टोरी बनाई मैंने आपको ठीक लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।